हेलो एवरीवन। अब हम देख रहे हैं वात व्याधि के इम्पोर्टेंट श्लोक। तो जिसमें हम सबसे पहले आमवात देख रहे हैं। आमवात की डेफिनेशन है युगपत कुपित वंतस्त्रिक संधि प्रवेशको स्तब्धम च गुरुतो गात्रम आमवाता शौच्यते। इसकी संप्राप्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। वायुना प्रेरिता ही आमा श्लेष्म स्थानम प्रधावती तेन अत्यर्थम विदग्ध असौ धमनी प्रतिपद्यते। वात पित्त कफैर्भूयो दूषिता स्वर्णचोरसा स्रोतांसि अभिष्यन्त्यति नाना वर्णो अतिपिक्षलम जनति आशु दौर्बल्यम गौरवम हृदयस्य च व्याधिनाम आश्रयो हि ओष आम संज्ञो अति दारुणा। सामान्य लक्षण अंकमर्दो अरुचिस तृष्णा ही आलस्यम गौरवम ज्वरा अपाका शून्यता अंगानाम आमवातस्य लक्षणम। गृहिणी रोगी निदान अभोजनाद अजीर्णाद अतिभोजनाद विषमाशनाद असात्व गुरुषेत अतिरुक्ष संदुष्ट भोजनाद विरेक वमन स्नेह विभ्रमात व्याधिकर्षणाद देशकाल ऋतु वैषम्यात वेगानाम च विधारणात। चरक चिकित्सा 15 का है। अग्निमान में और भी बहुत सारे निदानों में ये कॉमन निदान है। फिर संप्राप्ति देखें तो दूषित अग्नि सदुष्टो अन्नम नातत् पचति लघ्वापि अपच्यमानम शुक्तत्वम याति अन्नम विष रूपताम। चरक चिकित्सा ये जो गृहिणी की संप्राप्ति होती है और अग्निमांद में भी जो दी गई है वो दोनों सिमिलर है, बिल्कुल हम एक ही लिख सकते हैं दोनों में। छर्दी की संप्राप्ति वायुर्महास्रोतासि प्रवृद्ध उत्क्लेशय दोषास्ततम ऊर्ध्वं सियन आमाशयो क्लेशक्रतो च मर्म प्रपीड्यर छर्दिम उदिष्टेत। चरक चिकित्सा 20। अग्निमांद के डेफिनेशन में लिख सकते हम आयुर्वर्णो बलम स्वस्थम उत्साह उपचयो प्रभा ऊजस तेजो अग्निया प्राणश्च उक्तदे अग्निहेतुका शांति अग्निम्रियतो शांति अग्नौ म्रियते युक्ते चिरम जीवत्य नामया रोगी स्यात् विकृते मूलम अग्नि तस्मान् निरुच्यते। चरक चिकित्सा 15। अग्निमांद की संप्राप्ति और उदर रोग की संप्राप्ति सेम है। दूषित अग्नि सदुष्टो अन्नम नातत् पचति लघ्व अपि अपच्यमानम शुक्तत्वम याति अन्नम विषरूपताम। ज्वर की संप्राप्ति मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा ही आमाशय आश्रया बहिर्निरस कोष्ठ आग्निम ज्वरदा सिउ रस अनुगा। माधव निदान किया। पांडु की संप्राप्ति दोषा पित्त प्रधानस्तु यस्य कूप्यन्ति धातुषु शैथिल्यं तस्य धातूनां गौरवं च उपजायते ततो वर्णबलस्नेह ये च अन्य अप्य ओजसो गुणा व्रजन्ति क्षयमत्यर्थं दोषदोष्य प्रदूषणात् सो अल्परक्तो अल्पमेधस्को निसारा शिथिलेन्द्रिये वैवर्ण्य भजते तस्य हेतुं श्रृणु सलक्षणम। चरक चिकित्सा 16। कामला की संप्राप्ति पांडु रोगी तुयो अत्यर्थम पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम असरग मासम दग्धवा रोगाय कल्पते। चरक चिकित्सा इसकी विशिष्ट संप्राप्ति भी इम्पोर्टेंट है। रुक्ष शीत गुरु स्वादो व्यायाम वेग निग्रहे कफ सम्मुचितो वायु स्थानात् पित्तम क्षिपेद्वली हरिद्र नेत्र मूत्र त्वक श्वेत वचस तदा नरा। उदर रोग की संप्राप्ति रुद्वा स्वेदो अम्बुवाहिनी दोषा स्रोतांसि प्राण अग्नि अपाना संदोष जनयन्ति उदरम नृणाम। अतिसार की संप्राप्ति संशम्यापाम धातुरग्निम प्रवृद्ध शक्रिन मिश्रो वायुना अधा प्रणुन्ना सरथि अतीव अतिसारम तम आहुर्व्याधिम घोरम षड्विधम तम वदति। कुष्ठ की संप्राप्ति सामान्य संप्राप्ति वातादय स्त्रियो दुष्टास्त्वग्रस्तं मास अम्बुजा दूष्यन्ति सकुष्ठानां सप्तको द्रव्य संग्रहे। चरक चिकित्सा। शीत पित्त की संप्राप्ति शीत मारुत संस्पर्शात् प्रदुष्टो कफ मारुतो पित्तेन सह संभूये बहिरंतर विसर्पिता। माधव निदान और भाव प्रकाश।
शीत, पित्त, उदर और कोट, ये तीनों की संप्राप्ति भी हमने देख लिया। अब हम पूर्व रूप देखते हैं। पूर्व रूप में पिपासा, आरुचि, हिल्लास, देह साध, अंग गौरवम, रक्त लोचनता, तेषाम पूर्व रूपस्य लक्षणम। तीनों के हमें दोष याद होने चाहिए कि किसमें कौन से दोष क्या दिखता है। तो शीत पित्त है, नाम में भले ही पित्त है लेकिन इसमें दोष अधिक के है वात। फिर उदर्द, उदर्द में कफ दोष क्या दिखता है। फिर कोट, कोट में कफ और रक्त दोनों क्या दिखता है। विसर्प के सप्तदूष्य का श्लोक इम्पॉर्टेंट है। रक्तम लसिका त्वगमासम दूष्यम दोषास्त्रयो मला विसर्पाणाम समुत्पत्तौ विज्ञेय सप्तधातव चरक चिकित्सा 21। विसर्प की संप्राप्ति अंतः प्रकोपिता दोषा विसर्पन्ति अंतर आश्रये बहिर्बहिः प्रकोपिता सर्वत्रोभय संश्रिता चरक चिकित्सा। गलगंड, गलगंड का निदान और संप्राप्ति वातः कफश्च एव गलये प्रवृद्धो मन्ये तु संसृत्य तथैव मेधा कुर्वन्ति गंडम क्रमशः स्वलिंगैः समन्वितं तं गलगंडम आहु। ये सुश्रुत निदान स्थान का निदान और संप्राप्ति दोनों है। और नहीं तो एक परिभाषा का छोटा सा श्लोक है कि गलस्य पार्श्वे गलगंड एक स्यात् चरक चिकित्सा। उन्माद की संप्राप्ति तैर अल्प सत्वस्य मलः प्रदोष्टा बुद्धिर्निवासम हृदयं प्रदोष्य स्रोतांसि अधिष्ठाय मनोवाहिनी प्रमुयन्ताशु यन्ति आशु नरस्य चेतः। अपस्मार की संप्राप्ति संज्ञा वहेषु श्रोता दोषव्याप्तेषु मानवः रजस्तमः परितेषु मूढो भ्रान्तेन चेतसा विक्षिपन् हस्तपादं च विजीविका भ्रविलोचन दन्तान् खादन् वमन् फेनं विवृताक्ष पतित अक्षितो सुश्रुत उत्तर तंत्र का है। इसके पूर्व रूप का श्लोक इम्पॉर्टेंट है। तस्य मानि पूर्व रूपाणि भवन्ति तद्यथा भ्रव्युदासाः स्वप्ने च मदनर्तन व्यथन वेपन पतन आदिनीति। मदनार्तन व्यधन व्यथन वेपन पतन आदिनीति। मूत्र कृक्ष की संप्राप्ति पृथक मलास्वय कुपिता निदाने सर्वे अथवा कोपम उपेत बस्तौ मूत्रस्थ मार्ग परिपीड्यन्ति यदा तदा मूत्रयति ही कृच्छात्। ये इम्पोर्टेंट है। प्रमेय, प्रमेय की परिभाषा का श्लोक है। प्रकर्षेण प्रभूतम मूत्र त्यागम करोति यस्मिन् रोग स प्रमेय माधव निदान का है। नेक्स्ट हम इसका निदान देख लेते हैं। तो निदान इम्पोर्टेंट है इसका। आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम औदक अनुप्रसापयांसी नव अन्नपानम गुड़ विकृतम च प्रमेय हेतु कफ कृच्च सर्वम। टेनिस की संप्राप्ति दोषो ही बस्तिम समुपेत मूत्रम संदूष्य मेहान येत यथा स्वम चरक चिकित्सा। लेकिन इसकी विशिष्ट संप्राप्ति भी इम्पॉर्टेंट है। वात, पित्त और कफ की तीनों के अलग अलग। तो वात की देखते हैं हम। वातज प्रमेय में क्या है। क्षीणेषु दोषेषु अवकृष्य बस्तव धातून प्रमेहान नीलः करोति। पित्तज प्रमेय और कफज प्रमेय में मेदश्च च मासम च शरीरजम च क्लेदम कफो बस्ति गतम प्रदोष्य करोति मेहान समुदीर्णम ऊष्णोस्तान एव पित्तम परिदोष्यम चापि। सामान्य लक्षण प्रमेय का सामान्य लक्षणम तेषाम प्रबोध आविल मूत्रता, ये अष्टांग वाला, और शौद्र रसवर्ण शौद्र में ही ये सुश्रुत का। इसका पूर्व रूप बहुत इम्पोर्टेंट है। दंत आदि नाम मलाढ़्यम प्राग रूपम पाणिपादयो दाह चिक्कड़ता देहे तृट स्वादास्यम च जायते माधव निदान।
हृदय रोग की परिभाषा और संप्राप्ति दोनों का ये श्लोक लिखना है हमको। दोष्यान्वा रसम दोषा विगुणा हृदय गता हृदय बाधाम प्रकुर्वन्ति हृदय रोगम तम प्रचच्छते। फिर इसका निदान। अति उष्ण गुरु अन्न कषाय तिक्त श्रम अभिधाता अध्यशन प्रसंगे सचिंतनैर वेग विधारणैश्च हृदय आमया पंचविधा प्रदिष्टाः। संप्राप्ति देखते हैं हम श्वास और हिक्का दोनों की जो कॉमन है। मारुता प्राणवाहिनी स्रोतांसी आविश्य कुप्यति उरा स्था कफम उद्भूय हिक्का श्वसान करोति सा। चरक चिकित्सा 17। अब हम इसकी विशेष संप्राप्ति देखते हैं। तो प्राण उदक अन्न वाहिनी स्रोतांसी स कफो अनिला हिक्का करोति संरोति तासाम लिंगम पृथक शृणु। चरक चिकित्सा 17। हिक्का का पूर्व रूप कंठ उरसो कुरुत्वम च वदनस्य कषायता हिक्का नाम पूर्व रूपाणि कुक्षेर आटोप एवचा। श्वास की संप्राप्ति यदा स्रोतांसी संरुध्य मारुता कफपूर्वका विश्वक व्रजति संरुद्धस्तदा श्वसान करोति सा। इसका पूर्व रूप श्वास का आनापार्श्वशूलं च पीडनं हृदयस्य च प्राणस्य च विलोमत्वं श्वासानां पूर्वलक्षणम्। कास की संप्राप्ति और उसकी परिभाषा दोनों में एक ही श्लोक लिखना हमको। प्राणो ही उदान अनुकता प्रदुष्ट संभिन्न कांस्य वंतुल्य घोषा निरेति वक्तरात् सहसा सदोषा कासा सविरुद्धा दहस्तु। कास का पूर्व रूपम भवेत् तेषां शूकपूर्णगलास्यता कंठे कंडुश्च भोज्यानाम अवरोधश्च जायते। चरक चिकित्सा 18। राजक्षमा की संप्राप्ति स्रोतसां संधिरोधाच रक्तादीनां च संचयात् धातुम उष्णां च अपचय आद्रज यक्ष्मा प्रवर्तते। यक्ष्मा के पूर्व रूपम प्रतिशायो दौर्बल्यम दोष दर्शनम आदोषेषु विभागेषु विभत्स दर्शनम घृणित्वम अशनतश्चापि बलमास परिचया स्त्री मध्यमास प्रियता च आवगुंठने प्राग रूपम बहुरूपस्य यच्च गेयम राजयक्षमा। वात रक्त का निदान। लवण अम्ल कटु क्षार स्निग्ध उष्ण अजीर्ण भोजने किलिन्न शुष्क अम्बुज अनूप मास पिंड्याक मूलकय कुलत्थ माश निष्पाव शाक आदि फललेक्षुभि दधि अर्नाल सौवी शुक्त तक्र सुरा आसवय। विरुद्ध अध्यशन क्रोध दिवा स्वप्न प्रजागरय प्रयासा सुकुमाराणाम मिथ्या आहार विहाराणाम। ये माधव निदान का श्लोक है 23 चैप्टर का। संप्राप्ति वायुर्विवृद्धो वृद्धेन रक्तेन आवृता पथि कृत्सनं संदूषयेद रक्तं तज्जगेयं वात शोणितं खुडं वात बलास आख्यम आड्यवात च नामभि। चरक चिकित्सा 29। संधिवात के लक्षण का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। वात पूर्ण धृति स्पर्शा शोथा संधि गते अनिलय प्रसारणम आंकुचनियो प्रवृत्तिश्च संवेदना। चरक चिकित्सा 28। देन पक्षाघात की संप्राप्ति अधोगता स त्र्यका थपनेरूर्ध्वदेहगा यदा प्रकोपितो अत्यर्थ मातरेष्व प्रपद्यते तदा अन्यर्पक्षस्य संधिबन्धान् विमोक्षयेन हन्ति पक्षम तम होर्हि पक्षाघातम भिषग्वरा। सुश्रुत निदान स्थान का है। गृध्रसी की हम परिभाषा का इम्पोर्टेंट श्लोक देखते हैं। स्फिक पूर्वा कटि पृष्ठ उरु जानु चंगा पदम क्रमात् गृध्रसी स्तंभ रुक्तोद ग्रहिति स्पंदिते मुहु। चरक चिकित्सा 28। अर्दित की जो संप्राप्ति है उसका श्लोक इम्पोर्टेंट है। शिरो नासा औष्ठ चिबुक ललाट एक शेर संदिघा अर्दित अनिलो वक्त्रम अर्दित
जनयत्यन्तः जनयति अन्तः वक्रीभवति वक्रार्धं ग्रीवा च अप्यपवर्तते। माधव निदान। इसकी परिभाषा का श्लोक छोटा सा है। अर्दयति पीडयति इति अर्दिता।